हर रोज़ जब सुबह होती है ना, वो सिर्फ सुबह नहीं होती है। उस सुबह में हमें मिलता है बहुत कुछ, जैसे कि हमें मिलते हैं 86,400 सेकंड, जिन्हें हमें पूरे दिन में खर्च करना होता है। अगर हमें इतना पैसा मिले तो हम उसमें से 1 रुपया भी ना छोड़ें, लेकिन क्योंकि हमें ये फ्री में मिला हुआ टाइम है जो हमें भगवान ने दिया है, तो हम इसको हमें अपने पूरे दिन को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाइए, कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए, नया सीखिए। गुड मॉर्निंग, ये ट्यूसडे मॉर्निंग का शूट है और आज बन रहा है नाश्ते में भरता बैंगन का, और बच्चों के लिए भेज दी है दाल। और फिर हमेशा की तरह मैं आ गई थी छत पे, और छत पे फ्लावर को एंजॉय करती हूँ, देखती हूँ प्लांट्स को। और आज सुबह आ गई थी छत पे एक बटरफ्लाई, और अपना बचपन याद आ गया कि कैसे साबुनदानी में 7-8 बटरफ्लाई इकट्ठी करके एक साथ उड़ाया करते थे। और ये सब मतलब सुबह सुबह नेचर के पास रहना बहुत अच्छा लगता है। आप सब भी अगर कहीं पे गमले हैं या पेड़ पौधे हैं या पार्क जा सकते हैं तो जाइए, खूब अच्छा लगता है हरियाली देख के। सुबह सुबह मन एकदम खुश हो जाता है, पूरा दिन बन जाता है। और फिर नीचे आके मैं करने लगी थी अपनी योगा और सूक्ष्म क्रियाएं आजकल कर रही हूँ थोड़ा ज़्यादा, जिससे कि कंधों को, हाथ को, हर चीज़ को, पैरों को मजबूती मिले। इस तरह से कंधों को आगे पीछे मतलब कीजिए, कम से कम 10 बार हर योगा को करने की प्रैक्टिस कीजिए। छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं लेकिन हमारे स्वास्थ्य को एकदम अच्छा कर देती हैं। हमारे कंधे जो शोल्डर फ्रोजन शोल्डर हो जाता है वो सब ठीक हो जाता है। और हाथ मतलब ऑक्सीजन हमारे जो है हाथों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हाथ हमारे दूर होते हैं, हार्ट में तो पहुंच जाता है ऑक्सीजन, तो वहाँ ऑक्सीजन पहुंचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। और इस तरह से मुट्ठी रोल करके कभी अंदर कभी बाहर, और ये जो उंगलियां हैं ये चुभनी चाहिए आपको यहाँ हथेलियों पे। इससे हमारे कई जो पॉइंट्स हैं वो खुल जाते हैं, जैसे कि ये आमाशय का पॉइंट, ये किडनी का पॉइंट, और ये हमारे पॉइंट्स पे चुभने चाहिए, तभी जाके हमें ये छोटी छोटी क्रियाएं करने से फायदा मिलता है। एक बार अंगूठा अंदर और एक बार बाहर। जिनको गठिया वगैरह शुरू होता है वो हाथों से ही शुरू होता है, कलाइयों से हाथों में उनके पेन होने लग जाता है, तो ये सब हाथों की क्रियाएं करने से इन समस्याओं से बचा जा सकता है। फिर जिससे झाड़ू लगाते हैं, इस तरह से हम झाड़ू लगाएंगे। दोनों हाथों को गोल घुमाइए मुट्ठी बंद करके, कम से कम 10 बार अंदर, और इसी तरह से 10 बार वापस रिवर्स भी करना है इनको। तो इस तरह से योगा पे थोड़ा आप भी ध्यान दीजिए। जैसे भी जो भी क्रियाएं आती हैं, कुछ ना कुछ करते रहिए अपने शरीर के लिए। हमेशा थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है जो कुछ करता है तो कुछ पाता जरूर है। और इस तरह से रिपीटेशन करते रहिए जितना कर सकते हैं। और उसके बाद अपनी कलाई को थोड़ा मसाज कीजिए, जहाँ पे हम लोग चूड़ियाँ पहनते हैं। ये बहुत ज़रूरी है मसाज करना। जब भी हम योगा करें या छोटी छोटी क्रियाएं करें तो थोड़ी थोड़ी अपने हाथों पैरों में, ये हमारा गर्दन का पॉइंट होता है जो अंगूठा होता है, इसकी भी मसाज कीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। दोनों हाथों में दोनों अंगूठों की मसाज एक एक करके करते रहिए। इस तरह से अपने हाथों की कोहनी की एक्सरसाइज होती है ये। हाथों को, दोनों हाथों को कंधे तक ले जाइए और फिर हाथों को सीधा कीजिए। कम से कम 10-10 बार, एक एक 2-2 सेट करने चाहिए डेली। ज़्यादा नहीं भी तो आधा घंटा पौना घंटा हम लोग अपने लिए निकाल सकते हैं। 24 घंटे में से कुछ टाइम अपने लिए ज़रूरी है। अब इस तरह से दोनों हाथों को साइड करके फिर वही शोल्डर पे कप बनाइए, और इस तरह से अपने लिए थोड़ा कीजिए कुछ। और अब दोनों कोहनियों को मिलाते हुए, इससे हमारे जो है कंधों को बल मिल रहा है, इससे हमारे फेफड़ों को बल मिल रहा है, और हमारे पीछे पीठ में रीढ़ की हड्डी को बल मिलता है। जब हम दोनों तरफ से इस तरह से हाथों को घुमाते हैं, थोड़ा सा बैक में पेन होता है, लेकिन वो पेन ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही है। हल्का सा जो पेन होता है उससे थोड़े दिन बाद धीरे धीरे हमारे जब कंधे खुल जाते हैं तो वो पेन होना बिल्कुल बंद हो जाता है। स्टार्टिंग में होगा, फिर इसे रिवर्स कीजिए। ज़्यादा नहीं, पहले दिन अगर नहीं कर पा रहे हैं 2 बार, फिर दूसरे दिन से 3 बार, फिर धीरे धीरे जब कंधे खुलने लगे तो फिर 5 बार, और फिर इस आवृत्ति को 10 बार भी किया जा सकता है। तो धीरे धीरे अपनी आवृत्ति बढ़ाइए। एक ही दिन में 10 बार करने की सोचेंगे तो अगले दिन से कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बचेगी। तो धीरे धीरे अपनी जो है एक्सरसाइज करते रहिए और आवृत्ति बढ़ाइए। और ये होता है अस्थमा वालों के लिए। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है।
इस तरह से सांसों को भरते हुए पीछे और फिर सांसें छोड़ते हुए आगे, फिर सांस भरते हुए पीछे और फिर सांस छोड़ते हुए आगे। इसको भी कम से कम 10 बार रिपीट कीजिए, तो इसका भी लाभ ज़रूर मिलेगा। और ये इस तरह से शेर का पंजा बनाइए। इसमें क्या है, हमारे शरीर के जितने भी विकार होते हैं वो इससे दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे करके वो विकार हमारे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब हम ये अपनी हथेली के यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स दब रहे हैं ना, इससे बहुत फ़ायदा होता है। हर पॉइंट्स कुछ ना कुछ ठीक करता है। और अब इस तरह से जैसे हमने कोई चीज़ पकड़ी है उसे एकदम छोड़ते हैं ना, तो एक बार अंगूठा मुट्ठी के अंदर भी कर सकते हैं और बाहर भी, अंदर बाहर मुट्ठी के अंदर अंगूठे को इस तरह से जैसे कोई चीज़ छोड़ रहे हो, हाथ से गिरा रहे हो। और ये फिर वापस अपना जो है 1 या 2 सेट और लगा लीजिए, तो कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा हर क्रिया का। रोज़ सुबह नहीं तो शाम को अपने लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालिए। ये खाना खाने के 2-3 घंटे बाद भी योगा की जा सकती है, 3 घंटे बाद कम से कम। और आज हमारे यहाँ सुबह आ गए थे बर्तन वाले भैया। ये भैया सब लेडीज़ के फेवरेट हैं, क्योंकि ये हमारे घर को डीक्लटर रखने में हमारी बहुत मदद करते हैं। हमारे पुराने कपड़े लेके जाते हैं और उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ बर्तन दे के जाते हैं। तो ये आ गए थे, तो मैंने थोड़ा सा इनका क्लिप भी शूट कर लिया। भैया बोल रहे थे हाँ मेरा प्रचार भी कर दो आप। और हमने इनसे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो किसी भी कारण से, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत